हेलो बच्चों, कैसे हो? तो स्वागत आपका फिर से एक बार डायमंड कोचिंग में। और आज शुरुआत कर रहे हैं एक नए सिरे से, एक नए सब्जेक्ट से, और जिसका नाम हम बोलेंगे भारतीय संविधान। यह आपकी ज़िंदगी में जब से आपका जन्म होता है तब से ही आप पर लागू हो जाता है। जैसे कि एक आत्मा और शरीर का जो संबंध होता है, उसी प्रकार ये आपका जिंदगी से एक ऐसा नाता है, ऐसा संबंध है कि इसके बिना आप अधूरे हो और ये आपके बिना अधूरा है। किस प्रकार कि मान देखिए कि आप इसके बिना अधूरे इस प्रकार हैं कि इसी के अंदर आपका सब कुछ छिपा है। आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ इसी के अंदर आपका है। ये आप पर लागू होता है और इसी से ही आपके कर्तव्य, आपके अधिकार, हर चीज इसी के अंदर आपका प्रेरित होता है। इससे आप देख लीजिए कि भारतीय संविधान जो है वो आप पर किस प्रकार लागू होता है। ये आप इसके बिना कैसे अधूरे हो और ये आपके बिना अधूरा कैसा है। अगर आप लोग ही नहीं होगे तो ये आप पर कैसे लागू होगा, तो ये अधूरा हो गया। और आप इसके बिना अधूरे कैसे हो कि आपको जब यही नहीं पता होगा कि जिंदगी कैसे जीनी है, आपको करना क्या है, किस दायरे में रहना है और आपके अधिकार क्या क्या है, तो आप इसके बिना अधूरे हो। तो ये तो हो गई हमारी एक बेसिक सी बात। तो भारतीय संविधान के बारे में आज के टाइम हर कोई जानता है, जिसे हम पॉलिटिक्स के माध्यम से अपनी छठी क्लास से शुरुआत कर देते हैं पढ़ने में। तो अब हम शुरुआत जो करेंगे, भारतीय संविधान हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि पहले क्या इंसान जीते नहीं थे इसके बिना? जीते थे, लेकिन वो किस प्रकार जीते थे, किस दायरे में रहकर जीते थे। तो आप ये समझिए कि जब भारतीय संविधान नहीं था, जब राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था, उनके भी कुछ दायरे होते थे, उनकी भी एक किताब होती थी, उनके भी कुछ कानून होते थे, एक जो लोगों पर लागू होते थे, अपनी प्रजा पर वो चलाते थे। उसी प्रकार आज भी वही है, एक राजा है और राजा के नीचे हम प्रजा हैं और हम पर वही कानून लागू है। तो हम इसको शुरू करने से पहले हम इसका इतिहास जानेंगे कि इसमें हम शुरुआत कैसे हुई, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और हम गुलाम थे अंग्रेजों के पर, उनसे कैसे हमें पीछा छूटा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये शुरुआत हम जो करेंगे इसकी, सन 1757। जी हाँ, इस डेट को आप एकदम याद रखिएगा कि ये एक आपकी नींव थी भारतीय संविधान की, जो शुरुआत हुई थी। जो सबसे पहली तारीख, जो सन आपको याद आएगा, वो था 1757। इस सन में क्या हुआ था? ये सन अ, इस सन में एक प्लासी युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजों द्वारा और अंग्रेजों के ही खिलाफ ये युद्ध था। इसके बाद में जो युद्ध हुआ था, आप देखिए 1764, जो कि बक्सर का युद्ध था। यह भी युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के ही द्वारा युद्ध लड़ा गया था। इन दोनों युद्ध की क्या चीजें थी, क्या समानता थी, वो यह थी कि अंग्रेजों ने शासन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से। आपके शासन करने के लिए इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, ताकि ये शासन कर सके पूरे भारत पे। उससे पहले जो हुआ था ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि अपने अंग्रेजों के द्वारा लागू थी। मतलब अंग्रेजों की ही एक कंपनी थी और इसने पूरे भारत में अपना पांव जमा लिया था और ये अपने तरीके से शासन करना चाहता था। तो इसमें क्या चीजें थी कि हुआ ये था कि जो युद्ध हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों ने ही उसमें युद्ध किया, क्योंकि उसमें जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हिसाब से कानून बनाए और अपने हिसाब से वो अपना ही एक अपने दायरे से, अपने, बोले तो हम एक छोटी सी नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि वो अपनी सरकार बना के अपना राज्य लोगों पर थोप रहे थे। तो यही बात उन्हीं के अंग्रेजों में, उन्हीं के कुछ लोगों ने ये चीज उनको अच्छी नहीं लगी और उन्हीं के खिलाफ उन्होंने आवाजें उठाई, जिसके कारण प्लासी युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ। ये युद्ध उन्होंने जीता भी, और इस युद्ध के जीतने के बाद बंगाल पर उन्होंने अपना साम्राज्य सबसे पहले अपना हक जमाया और इसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उनके द्वारा की गई। तो सबसे पहले जो आपको तारीख याद करनी है, जो सन आपको याद करना, वो यही है 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। उसके बाद हम जो बात करेंगे, उसके बाद हुआ था आपका कि युद्ध हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, उसके लिए फिर उन्हें कानून की जरूरत थी। उन कानून की जरूरतों के लिए वो समय समय पर सुधार करते गए उन कानूनों में। तो उन्होंने सबसे पहला जो
किया, उन्होंने कानून लागू किया 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जो ये जाना जाता है, उसमें उन्होंने सुधार किया। अब इसी चीजें से लेके हम डेट वाइज जैसे हम बात करेंगे, लेकिन इसको ब्रीफ में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब तक आपको एक ये चार्ट आपको याद रखना है कि डेट वाइज आपको कैसे याद रखनी है, एक एक चीज को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो उसके बाद में फिर आपका जो हुआ 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आपका जो आया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर आपका क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने अपना सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो जनरल जो उनके बने थे, उन्होंने अपना जो साम्राज्य जो रखा उस पे उन्होंने सीधा अपना नियंत्रण जमा लिया। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट आपको अब ये याद रखना है। उसके बाद 1793 में, 1793 में क्या हुआ, 1793 में कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड आया। उन्होंने इसके अंदर कुछ जैसे न्याय, राजस्व और इसके जैसे कि पुलिस व्यवस्था, कानून की व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने इसको स्थापना की। और जो इनका जो महत्व था ना, वो यही था कि जो प्रशासनिक उन्होंने जो कानून बनाए उसमें कुछ सुधार किया जाए। तो उस सुधार के लिए उन्होंने कुछ हिस्से उन्होंने भाग जैसे बांट दिए न्याय का, और फिर पुलिस को उनके लिए उसमें बांट दिया गया। तो उसके बाद जो आया फिर 1813 में चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट में हम बात करेंगे, जो वो था पहला चार्टर एक्ट था सन 1813 का। और चार्टर एक्ट के अंदर उन्होंने व्यापार मुक्त, मतलब जो कि एक व्यापारिक जो संघ था उनसे व्यापारिक मुक्ति, ताकि मतलब जो भारतीय जो लोग थे वो आपस में अपना व्यापार को और बाहर तक ले जा सके, जमा सके, एक ये चीज थी। और दूसरी ये थी कि उनको जो शिक्षा का था फंड उनको मिल सके, और उनका जो अधिकार है शिक्षा का अधिकार भी उस टाइम में उनको दिया गया था। इसके बाद जो हम बात करेंगे 1833, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर चार्टर एक्ट जो था, सेकंड चार्टर एक्ट 1833 में, इसके अंदर जो बात करेंगे कंपनी को, इसमें आप बात कर लीजिए कि जैसे एक भारत और एक ही भारत, जो उनकी जो आवाज थी इस चार्टर में वो ये थी कि एक भारत और एक ही व्यापार, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका व्यापार भारतीय संगठन से एक ही व्यापारिक एक ही जगह से वो चीजें चल सके। उसके बावजूद हम बात करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट की। तो 1853 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या था, उसमें परीक्षाएं लागू की गई, प्रतियोगी परीक्षाएं, कि आपको किसी कानूनी व्यवस्था में आपको जॉब करनी है या फिर आपको जो काम करना है, आपको सरकारी महकमे में जाना है, तो उसके लिए उन्होंने एक शिक्षा का उसमें परीक्षा, मतलब प्रतियोगी परीक्षा का उन्होंने गठन किया, और वो उन्होंने शुरुआत की प्रतियोगी परीक्षा की। और उसके बावजूद उसमें की बात करेंगे कि इसको जो था, हम बोलते हैं कि लोक सेवा की एक नींव रखी गई थी उस समय। जो हम यूपीएससी जो आज एग्जाम देते हैं वो उस समय में उसकी नींव रखी गई। उसके बाद हम बात करेंगे 1858 चार्टर अधिनियम की, जिसमें भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का, कि मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनका संसद पर सीधा नियंत्रण हो गया था। उसके बावजूद इसी प्रकार से हम बात करेंगे जो सन है 1873, फिर 92, 1909, 1919, 1935 और 1947। आपको यहां तक की ये डेट याद कर लेनी है, इस चार्ट को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जब तक आपको इसका इतिहास नहीं पता होगा आपकी रुचि नहीं बढ़ेगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो संविधान को पढ़ने के लिए आप पहले संविधान के अंदर रुचि अपनी बनाएं, कि वो शुरुआत क्यों हुई, किस वजह से उसकी शुरुआत हुई। आप उसमें जब तक रुचि नहीं बनाएंगे, आप जब तक ये माइंड सेट नहीं कर लेंगे कि आपको संविधान के बारे में एक एक चीज जाननी है, तब तक आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे और ना ही उसमें आप पढ़ पाओगे। अगर आपने टेबल याद कर ली और आपको पता चल गया, देखिए हर एक चीज का एक क्रम होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सोचता है यार मैं कब चलना शुरू करूंगा, तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर चलने के बाद फिर कहता है मैं कब बोलना शुरू करूंगा, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर बोलना शुरू करता है, और फिर वो दौड़ना शुरू करता है। इसी प्रकार से आप जब तक संविधान की आप उस रूपरेखा को आप याद नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आप जब तक ये चीज सोचेंगे नहीं कि मुझे ये चीज जाननी है, इसके अंदर पूरा घुसना है, तो आप उस चीज के लिए पहले अपने माइंड को सेट करें, उसका इतिहास जानें, अपनी रुचि बनाएं, उसके बावजूद ही आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं और इसको आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इसी को हम यहीं बंद करते हैं, ताकि आप पर ज्यादा बर्डन ना रहे। आप पहले इस टेबल को याद करें, उसके बावजूद हम फिर इसमें संविधान क्यों और कैसे बना, इसके लिए कितने दिन
लगे, कितनी बैठकें हुई, कौन कौन थे इसमें शामिल थे, हम उन सब के बारे में कल बात करेंगे और इसी पे फिर हम चर्चा करेंगे। सो थैंक यू।